मुल्क में कोरोना से 24 घंटे में 161 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में कोरोना वायरस के 3,377 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 8.98 रही। 40 से 49 साल के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू हो गई। हुकूमत ने रवा साल के आखिर तक मुल्क की 7 करोड़ आबादी की वैक्सीनेशन मुकम्मल करने की ठान ली। वैक्सीनेशन लग सकती है वो 100 मिलियन के करीब है। मौजूदा गोल ये है कि तकरीबन 70 मिलियन लोगों को यानी 7 करोड़ लोगों को हम वैक्सीन लगाना चाहते हैं इस साल के आखिर में। भारत में कोरोना काबू में ना सका। एक दिन में मजीद 3,70,000 मुतासिर। मुसलसल छठे दिन 3,000 से ज्यादा अमवात रिपोर्ट। वायरस का IPL पर भी वार। चेन्नई सुपर किंग के 3 ऑफिशियल्स को कोरोना हो गया। कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ी भी मुतासिर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से मैच मुलतवी। कराची में सूबाई हुकूमत के नुमाइंदों से मुज़ाकरात के बाद यौम अली का जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। खवातीन और बच्चों समेत लोगों की बड़ी तादाद शरीक। SOPs का ख्याल रखा जाएगा। जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 2,500 पुलिस एहलकारों के अलावा रेंजर्स एहलकार भी तैनात। एमेजिना रोड से मुलहका गलियों और सड़कों को सील कर दिया गया। बुलंद इमारतों पर माहिर शूटर्स तैनात। अटक में बुरहान इंटरचेंज के करीब मुसाफिर कोच उलट गई। खवातीन और बच्चों समेत 15 अफराद जा बहक। 35 जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी और ओवरटेकिंग की वजह से पेश आया। ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खैरपुर के इलाके कोडीजी में मेहरान हाईवे पर एक और खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार वैगन और कार में तसादुम से 12 अफराद जख्मी हो गए। 6 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। कोरोना और वैक्सीनेशन की सूरत हाल का जायजा। ज़िला इंतजामिया की मदद के लिए पाक फौज की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। खत्म नबूवत के कानून पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 2 टोक पैगाम। GSP+ स्टेटस से मुताल्लिक़ अहम इजलास। यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फ़ैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म से OIC ममालिक के सफ़ीरों की भी मुलाकात। इमरान खान ने कहा मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन से 1.5 अरब मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचती है। इस्लाम को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से जोड़ना गलत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफ़ीर की GHQ में मुलाकात। इलाकाई सलामती सूरत हाल, अफगान अमन अमल और CPEC मनसूबों में पेशरफ्त पर बातचीत। सिपा सालार ने कोरोना से बचाव के लिए चीन के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। फिरदौस आशिक अवान ने गलती मान ली। कहती हैं गुस्से में एक नामुनासिब लफ्ज़ कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। चीफ सेक्रेटरी को हक़ाइक़ मस्क करके बताए गए। वज़ीर आला पंजाब ने मामला अपने हाथ में ले लिया है। इलेक्शन कमीशन में NA 249 में मिफ्ता इस्माइल की दोबारा गिनती की दरख्वास्त की समाअत आज होगी। PTI का फरीक बनने का फैसला। रीपोल के लिए दरख्वास्त जमा कराई जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का हतमी नतीजा रोक दिया था। अगर आपके पास पंजाब में मेजॉरिटी है तो क्यों बुज़दार को चैलेंज नहीं किया जाता? अभी हमें महसूस हो रहा है कि शायद इनका मुकमुका है। B टीम का इल्ज़ामात है वो तो आपके सामने है कि कौन कह रहा है कि इमरान खान साहब को 5 साल वज़ीर आज़म रहना चाहिए। स्टेटमेंट्स को अगर आप देखें कौन B टीम है और कौन चाहते हैं कि ये घर चले। बिलावल भुट्टो ने नाम लिए बगैर नून लीग को हुकूमत की B टीम करार दे दिया। मुकमुका का ताना दे दिया। सवाल किया नून लीग ने बुज़दार सरकार को टफ टाइम क्यों नहीं दिया। जियाले चेयरमैन ने शफाफ इंतखाबात के लिए इंतखाबी इस्लाहात को अहम करार दिया। साथ ये भी कह दिया इस्लाहात में यकीनी बनाया जाए कि एस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शन में कोई किरदार ना हो। टेक्नोलॉजी ने इन चीज़ों को आसान किया है। हम एक ऐसा इलेक्शन चाहते हैं, ये ना हो कि ये इलेक्शन हम जीते हैं तो झगड़ा हो और वो जीते हैं तो वो झगड़ा हो। अभी जो इलेक्शन हुआ है कराची में, PMLN कह रही है धांधली हुई और किसको कह रहे हैं धांधली की? पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं धांधली की।
इलेक्शन हारने पर धांधली का रोना कब तक, हुकूमत का सवाल। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को देखे बगैर ही मुस्तरद कर दिया क्योंकि ये पर्ची सियासत करते हैं। बाबर आवान ने मुजवज़ा इंतखाबी इस्लाहात बताई, बोले इंतखाबी अमले पर एतराज़ की सूरत में तैनाती चैलेंज हो सकेगी। इंतखाबी अमल में 49 दफात में तब्दीली लाई जा रही है। इलेक्शन को रिफॉर्म्स करना जो है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हुकूमत के साथ हमारा या अपोजिशन की दूसरी जमातों का बैठने का कोई प्रोग्राम नहीं है। नून लीग ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी। राना सनाउल्लाह कहते हैं अपोजिशन जमातों का हुकूमत के साथ बैठने का कोई प्रोग्राम नहीं, कोई तजवीज़ है तो इलेक्शन कमीशन को दी जाए। तलाल चौधरी पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े, कहा बिलावल साहब गिनती और फरेंजे की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? जहाँ इंसान जिंदा नहीं रह सकते वहाँ भुट्टो कैसे जिंदा हो गया? जहाँ सफाई और पानी नहीं, इंसान जिंदा नहीं रह सकते, वहाँ भुट्टो कैसे जिंदा हो गया है? IMF ने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने IMF प्रोग्राम पर नज़रसानी का इशारा दे दिया। कहा IMF का बिजली कीमतों में इजाफे का मुतालबा जायज़ नहीं। GDP 5% तक ना ले जा सके तो 4 साल बाद मुल्क का अल्लाह हाफिज। महंगाई पर कैसे काबू करेंगे? समा के सवाल पर वज़ीर ख़ज़ाना ने एक्शन लेने का कह दिया। प्राइस स्टेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर अस और इस पे सारे एक्शन ले रहे हैं। आप देखेंगे इस्लामाबाद में नौवियाता दुल्हे के कत्ल का ड्रॉप सीन, मुबैना कातिल पकड़ा गया। 18 साल मुलजिम मकतूल की बीवी का दोस्त था, खुद शादी करना चाहता था। पुलिस ने दुल्हन को भी शरीके जुर्म करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की खुद शोहर को चहलकदमी के बहाने सड़क पर लाई थी। माइक्रोसॉफ्ट के खरबपति बानी बिल गेट्स और अहलिया मिलेंटा ने 27 साल बाद अलहदगी का ऐलान कर दिया। ट्विटर पैगाम में कहा कि सोच समझकर फैसला किया। बिल गेट्स फाउंडेशन में दोनों मिलकर काम करते रहेंगे। और एक हाथ में लगाम, दूसरे में तीर कमान। लाहौर की खवातीन की आइडियल बनी हलीमा सुल्तान दौड़ते घोड़ों पर सवार हुई, ताक ताक कर निशाने लगाए।